नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न द इलेक्ट्रिकल पे। आज हम बात करने वाले हैं एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में, जो कि आपको सामने दिख रहा है। इसे ही हम एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। आज हम बात करेंगे एयर सर्किट ब्रेकर के एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में। एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में बात करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे एयर सर्किट ब्रेकर। इसका जो शॉर्ट नेम है, इसको हम बोलते हैं ACB, और इंडस्ट्री में भी ये इसी नाम से जाना जाता है। ये जो ACB है, आपको इंडस्ट्री में किसी भी MCC पैनल के मेन इन कमरे में मिल सकता है, PCC पैनल के मेन इन कमरे में मिलेगा। इसको हम 415 वोल्टेज पे यूज़ करते हैं, अबव 800 एम्स। ठीक है। अब बेसिकली इसकी वर्किंग क्या रहती है, ये जान सकते हैं। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ACB एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोटेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको एज ए ब्रेकर भी यूज़ किया जाता है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई, अगर इसको हम अबव 800 एम्स यूज़ करते हैं तो बिलो 800 एम्स क्या यूज़ करेंगे। तो इससे बिलो 800 एम्स हम MCC भी यूज़ करते हैं। जैसा कि यदि हमें 63 एम्स तक यूज़ करना हो, 0 to 63 एम्स, इस केस में हम यूज़ करते हैं MCB। 63 to 800 एम्स यूज़ किया जाता है MCCB, एंड अबव 800 एम्स यूज़ किया जाता है ACB। ये सब मैं बात कर रहा हूँ 415 वोल्टेज के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। एयर सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली हमें हाई करंट, या हम बोल सकते हैं ओवरलोड पे, या शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट पे हमें प्रोटेक्शन देता है। अंडर वोल्टेज पे भी हमें ये प्रोटेक्शन देता है। चलिए, जो आज का अपना टॉपिक है एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ ACB, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये एक बेसिक जानकारी थी एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। हमने एक ये सीरीज स्टार्ट की है जिसका आज ये एक पहला लेक्चर है। इस सीरीज में हम टोटल एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करेंगे। उसमें बेसिकली आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो हम बात करेंगे इंटरनल पार्ट्स के बारे में। उसके बाद जो इसके अंदर कॉइल्स यूज़ की जाती है उनके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद इसकी इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है, इंटरलॉकिंग के बारे में बात करेंगे। इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। इसके इंटरनल पार्ट्स के एक एक पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्प्रिंग चार्ज कैसे की जाती है, इसमें जो कॉइल्स यूज़ की जाती है वो कौन सी कॉइल्स यूज़ की जाती है, जो MCS मोटर होती है वो कैसे वर्किंग करती है, अंदर जो इसमें आर्क शूट लगे हुए हैं, जो अंदर इसमें क्लस्टर लगे हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम 1 by 1 बात करेंगे आगे के वीडियोज में। आज हम ओनली बात करेंगे इसमें जो एक्सटर्नल पार्ट्स है उसके बारे में। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है, सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारे सेकेंडरी टर्मिनल्स होते हैं। प्राइमरी टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे हम पावर के कनेक्शन करते हैं, ये होते हैं हमारे सेकेंडरी टर्मिनल्स। इसके ऊपर हमारा कंट्रोल कनेक्शन होता है। कोई भी इंडिकेशन देना हो, जैसे ACB ऑन है ऑफ है, वो ACB ऑन ऑफ का इंडिकेशन कहीं रिमोट पे लेना हो तो यहाँ पे किया जाता है। कुछ कंट्रोल वायरिंग और ACB इंडिकेशन और समस्त मतलब ऑक्सिलरी जो कनेक्शन बोल सकते हैं हम उसको, वो हम यहाँ पे करते हैं। ये हमारा इंडिकेशन होता है कौन सा पॉइंट किसके लिए है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमारा
हैंडल होता है, हम सब जानते हैं एसीबी को चार्ज करना पड़ता है हमें, और इस हैंडल को अगर हम 7 टाइम्स अगर इसको प्रेस करते हैं, 7 टाइम्स प्रेस करते हैं तो हमारा स्प्रिंग चार्ज होता है, और स्प्रिंग चार्ज होने के बाद हमारा जो एसीबी होता है वो रेडी टू क्लोज पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, रेडी टू क्लोज पोजीशन में आते हैं। इसके बाद हमें जैसा कि ग्रीन बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा ब्रेकर ऑन होगा। सेकेंड एक ऑप्शन होता है हमारे पास, अगर हम रिमोट से इसको ऑन या ऑफ करना चाहे तो इसमें एक मोटराइज्ड मोटर लगी हुई रहती है, जिससे भी हम स्प्रिंग को चार्ज कर सकते हैं, जिसका चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। उसका कनेक्शन के बारे में, जो मोटर रहती है उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, रिमोट कंट्रोलिंग कैसे की जाती है। कंट्रोल टर्मिनल्स की बात हो गई, हैंडल की बात हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लोजिंग बटन की, जो कि क्लोजिंग बटन का मीनिंग होता है हम एसीबी को ऑन करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये हमारा ओपनिंग बटन मीन्स होता है ऑफ पोजीशन में लाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें इसकी, ये जो हमारा ये पोर्शन है इंडिकेट करता है स्प्रिंग चार्ज है या नहीं है, चार्ज है या नहीं है। ये भी हमारी अलग अलग कंडीशंस होती है जो यह इंडिकेट करेगी। जैसे यदि ओके लिखा हुआ आ रहा है और तो इसका मतलब ये चार्ज कंडीशन में है, या फिर चार्ज लिखा हुआ आएगा, या होगा जो हमारी स्प्रिंग है वो पास ऐसा बना हुआ रहेगा, तब तो चार्ज कंडीशन में। अगर ये दूर हो तो ये मतलब डिस्चार्ज कंडीशन में। ये कुछ कंडीशंस होती है इसकी, जो कि हमें यहाँ से इंडिकेट होता है, यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये शो करता है कि हमारा अभी जो एसीबी ऑन है या ऑफ है, ऑन पोजीशन में या ऑफ पोजीशन में है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे हमारा एक क्रैंक रहता है। क्रैंक बोले तो एक तरह से एक हैंडल ही होता है, जिसका यहाँ पे एक इस शेप में हम इसको मोड़ सकते हैं। उसको यहाँ हम लगाएंगे और उसको रोटेट करेंगे, और उसको जैसे ही रोटेट करेंगे, रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हमारा ब्रेकर बाहर की तरफ आएगा, और जो ये होता है ये हमारी ब्रेकर की पोजीशन को शो करता है। तो जिसका अभी अपन आगे चल के इसकी चर्चा भी करने वाले हैं। अगर इसकी बात करूँ मैं तो यहाँ ये क्रैंक है वो यहाँ यूज करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए हमारे पास ये ड्रॉ आउट ग्रिप्स होती है, जिनको हम पकड़ के बाहर की तरफ पुल करते हैं, बाहर की तरफ खींच लेते हैं इनको। ये ड्रॉ आउट ग्रिप्स होती है। उसके बाद हम बात करें जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये होता है इंटेलिजेंट ट्रिप सिस्टम होता है, इसको माइक्रो कंट्रोलर भी होता है। ये जो हमारे बटन्स होते हैं वो जो एयर सर्किट ब्रेकर है उसके अंदर जो रिले की सेटिंग्स होती है उनको सेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको माइक्रो कंट्रोलर भी बोला जाता है, इसको इंटीग्रेटेड ट्रिप डिवाइस भी बोलते हैं। इसका यूज बेसिकली जो हमारे बटन्स है, ये मेन्यू है, इनका यूज रिले की सेटिंग को सेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिले की सेटिंग कैसे सेट की जाती है। हम आज बेसिक चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारे एसीबी में एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं जो हमें फेस दिखता है। नेक्स्ट वीडियोज में हम यहाँ से ये बटन ओपन करके अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये हो गया हमारा माइक्रो कंट्रोलर की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये वाला जो सिस्टम है हमारा, यहाँ क्या होता है, एक की लॉक लगा हुआ रहता है। ये की लॉक क्या होता है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली आपको ये इंटरलॉकिंग देखने को मिलेगी अगर कहीं पे डीजी सेट के साथ अगर एसीबी कनेक्टेड है, या कहीं बस कपलर के साथ ये एसीबी कनेक्टेड है, या हो सकता है कि हमारे पास रिंग मैन फीडर सिस्टम है
और वहाँ पे अगर 2 ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही है तो आपको वहाँ पे भी इस प्रकार का की लॉक स्विच देखने को मिलेगा। हालांकि हम इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग के साथ साथ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम की लॉक किट भी यहाँ लगाते हैं। अगर हम इस की लॉक को यहाँ से की लॉक कर देते हैं तो उसके बाद हमारा एसी भी ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट चर्चा करें हम ये जो होता है वो हमारे ब्रेकर की पोजीशन इंडिकेट करता है। ब्रेकर की पोजीशन इंडिकेट करता है हमें। जब हम यहाँ से इसको रोटेट करके ब्रेकर को बाहर निकालते हैं तो ब्रेकर किस पोजीशन में, जब हमारा ब्रेकर ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा तो ये कनेक्टेड पोजीशन पे होगा। जब हम बाहर निकालेंगे तो उस टाइम पे जब हमारा अंदर से जो आइसोलेटरी कनेक्शन हट जाएगा, जो हमारे क्लस्टर जो बस कपलर के बस बार के साथ जो कनेक्टेड होगा वो हट जाएगा, तो ये टेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। और जब हम ड्रॉ आउट कर लेंगे यहाँ से तब ये डिसकनेक्शन के शो करने लग जाएगा। तो ये सभी चीज़ें थी जो हमारे एसीयू में एक्सटर्नल पार्ट्स में आती है, जिनके बारे में हम चर्चा किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से इसको ओपन करके इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।